हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई एम नासर फ्रॉम डिवाइन एकेडमी। आज हम क्या सीखेंगे? नरेशन। क्या सीखेंगे? नरेशन। क्या सीख इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? कथन। क्या बोलते हैं इसको? कथन। या बोल सकते किसी की स्टोरी। स्टोरी अगर जिसकी बता रहे हैं या किसी की व्याख्या कर रहे हैं, है ना, या किसी के बारे में बता रहे हैं, तो ये इसी का बोलते नरेशन। नरेशन किसको नरेट करता है? करता किसको है? जैसे हम किसी के बारे में बता रहे हैं, जैसे हमने किसी के द्वारा सुना और जाके दूसरे को हमने उसको बता दिया, है ना, तो वो क्या कहलाता है? नरेशन। अब नरेशन देखेंगे जैसे कैसे, है ना, कैसे बनाया हुआ जाता है या बोलते हैं। जैसे ये क्या है? ठीक। आपको इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना, कि नरेशन होता क्या है ना। इसका मैंने क्या हिंदी में नहीं आपको क्या बताया? नरेशन का मतलब होता है स्टोरी, या किसी के द्वारा कही गई बात हम किसी को जाके बता देते हैं, या किसी को क्या बोलते हैं? चुगलीखोर भी बोल सकते हैं ना, कि हमने किसी को बताया, उसने जाके दूसरे को बता दिया। और जैसा ही बताया वैसे ही, जैसे जैसे मैंने बोला कि मैं उसको मारता हूँ, तो उसने जाके क्या बता दी? मैं शिवम को मारता हूँ। तो वो जाके क्या बता, वो भी जाके बोल देगा कि मैं शिवम को मारता हूँ। तो जो हम बात कह रहे हैं, अब वही बात जाके सेम किसी को बता देना, वो क्या कहलाता है? नरेशन। अब इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, कि चित्र से हो जाएगा ना ज़्यादा क्लियर। ये कौन है? अगर मोनू है, कौन है? मोनू है। इसका नाम क्या है? सोनू। क्या नाम है? और ये कौन है? नहीं, कौन है ये? कौन है? मुस्कान है। क्या है? मुस्कान है। मुस्कान है, ठीक है। अब इसने क्या बोला? इसने बताया कि मैं इसे, ये मतलब मोनू ने जाके बोला, सोनू से क्या बोला जाके, कि मैं किसको पसंद करता हूं? मुस्कान को। किसको पसंद करता हूं? मुस्कान को। ये किसने जाके बोला? मोनू ने जाके सोनू से कहा। और यही जाके सोनू ने क्या बोल दिया जाके? सोनू जाके क्या बोल दिया? कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, है ना। इसने समझना अच्छे से है कि क्या बोल रहा है ये। मोनू ने जाके क्या बोला? कि मैं किसे पसंद करता हूं? मुस्कान को, ठीक है। लेकिन यही जाके जैसे चुगल अपन रहते नहीं, हम बोले कि इसको ये करते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। जो हमने बोला इसे पसंद कर रहे हैं, किसको? इसने बोला सोनू से कि मैं मुस्कान को पसंद करता हूं। मुस्कान ने जाके क्या बोल दिया? कि मैं तुमको पसंद करता हूं। अब इसका क्या पत्ता कट गया, है ना। ये क्या हो गया? ये चला गया। अब इसको क्या लगा कि ये मेरे को पसंद कर रहा है, तो ये इससे बात करने लगी, है ना। ऐसे हो गया। मतलब क्या हो गया? इस कहने का मतलब मेरा ये कि जो हम कोई कही हुई हमारी बात हम बोले कि अपने दोस्त से, इसने बोला था इससे, अब इसने जाके डायरेक्ट उससे बोल दिया। तो ये क्या कर रहा था? इनडायरेक्ट कर रहा था ना, इनडायरेक्टली बोला है, ये डायरेक्ट नहीं बोला। तो जैसे हम नरेशन पढ़ेंगे तो डायरेक्ट स्पीच आता है और इनडायरेक्ट स्पीच आता है। तो ये क्या कहला गया? इसने बोला इनडायरेक्ट। क्या बोला? बोला इसी को है, लेकिन क्या है? इसने जाके बोल दिया कि मैं करता हूं, है ना। तो वैसे ही समझना है इसको। एक क्या होता है? नरेशन किसे कहा जाता है? किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात या घटना, कथन या स्टोरी, है ना। किसको नरेशन? किस व्यक्ति द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी बात कही गई, एक्शन, मतलब जो भी वो वर्क कर रहा है उसके द्वारा कही गई बात क्या बोलते हैं? नरेशन बोलते हैं। नरेशन को स्पीच भी बोला जाता है। नरेशन को क्या बोला जाता है? स्पीच भी बोला जाता है। जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, तो क्या इस नरेट कर रहे हैं। नरेट मतलब एक दूसरे की क्या, अपनी कहानी, स्पीच, व्याख्या, अर्थ बता रहे हैं, तो क्या कहलाता है? स्पीच कहलाता है। स्पीच अपन नहीं बोलते कि स्पीच दे रहे हैं, है ना, तो स्पीच कहलाता है। ये नरेशन क्या कहलाता है? स्पीच कहलाता है। स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट। जैसे मैंने बताया था आपको कि कोई अगर व्यक्ति है ना, कोई भी है, अगर दो, ये क्या हो गए? दोनों तीनों क्या हो गए? दोस्त हो गए। क्या हो गए? तीनों दोस्त हो गए। ये क्या है? मोटू। ये कौन है?
ये क्या है, मोटू, ये क्या है, पतलू, ये कौन है, फिट, फिट बॉडी का है। इसने जाके बोला कि ये वो तो मोटू है, उसने जाके क्या बोला, ये मोटू है, तो इसने भी जाके बोल दिया ओए वो तो मोटू है, बोल दिया कि मोटू है, ठीक है। तो इसने कहीं दूसरे का द्वारा कही गई बात, दूसरे के द्वारा कही गई बात दूसरे तक पहुंचाना, वो क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है, ठीक है। अगर यहीं पास क्या करता, ये डायरेक्ट बोल देता तो क्या हो जाता, डायरेक्ट। अभी इसने क्या बोला, इनडायरेक्ट, क्या बोला तो इसी को है, बोला इसी को है, लेकिन क्या बोला, इनडायरेक्ट, क्या बोला है, इनडायरेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। अब ये अगर इससे कहेगा तो क्या कहला जाएगी, ये डायरेक्ट, क्या कहलाता है, डायरेक्ट कहलाता है, ओके, क्या कहलाता है, डायरेक्ट। इसी एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। जैसे क्या, डायरेक्ट, शी सेड टू मी आई एम कुकिंग फूड। जैसे आप देखोगे सबसे ज्यादा क्या लगता है, दैट लगता है ना। पूरे नरेशन में बदलने के लिए क्या आएगा, दैट। इसको मान के चलिए आप 95% क्या आता है, दैट आता है, दैट ही आएगा। इसकी कहानी जो आएगी तो अब अभी बताते चलेंगे, है ना, जब इसमें आएंगे तो। वेदर आता है और इफ भी आता है, नाइदर भी आता है, ठीक है। तो अब देखेंगे तो क्या लिखा है यहाँ पास, सी सैड, उसने मुझसे कहा कि वो मैं, अभी ये सी क्या आ गई, लड़की, है ना। तो इसमें अब हमको क्या पता होना चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, ये सब हमको पता होना चाहिए। अगर नरेशन पढ़ रहे हैं, अगर हम नरेशन पढ़ रहे हैं तो नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, इसका ज्ञान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि अगर ये किस टेंस का है, ये किस टेंस का है, ये आप लोग को पता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। किसका है, तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। तो जब हमको टेंस का ज्ञान होगा अगर अच्छे से, तो हम नरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर टेंस का ज्ञान नहीं होगा तो टेंस हमको अच्छे से नहीं बन रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं, इसको नहीं बना सकते, ओके। तो टेंस अगर आपने नहीं देखा है तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या है, नरेशन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, काइंड्स ऑफ 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और डायरेक्ट से आपको पता चल रहा होगा, डायरेक्ट स्पीच, हम किसी डायरेक्ट बोल रहे हैं तो क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट मतलब बोल रहे थे, क्या हो गया, वो इनडायरेक्ट हो गया, ओके, दैट इज क्लियर, ओके। जैसे क्या, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, बोलते किसको हैं, है ना। तो अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, ओके। क्या डायरेक्ट स्पीच, जब हम किसी के स्पीकर, मतलब जो वक्ता रहता है, जो हमसे मतलब बोल रहा है ना, हमने उसको जाके सेम बात बोल दी। यहीं पास क्या लिखा है, जैसे जब किसी स्पीकर के द्वारा स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, कथन, अर्थ, और जो स्टोरी, जैसे मैंने कुछ बोला, आपने जाके किसी को बता दिया, सेम जो मैंने बोला उसी को जाके आपने किसी को बता दिया, जाके सेम एकदम, कोई चेंज नहीं किए, ठीक है। कौन, जैसे नहीं बोलते, कोई क्या रहता है, जैसे बोलोगे जाओ ये कर लो, जैसे कोई बोल रहा है कि ये चैप्टर याद करके आना, है ना। अब चैप्टर तो क्या बोल दिया, चैप्टर ही याद करके आ गया, CH8, है ना, चैप्टर का स्पेलिंग याद करके आ गया, पाठ याद करके आ गया। बोला कि आपने क्या बोला था, चैप्टर मेरे को बोला था याद करने के लिए, है ना। तो वही कि जैसे मैं बोल दूं कि अगर चैप्टर याद करके आना है, अब मैं बोलूँ क्वेश्चन याद करके आना है, तो पहले क्या कर दे, सेम टू सेम, जो जैसे मैं बोला घर में जाके बताए और क्या किए, क्वेश्चन आके याद कर लिए, तो क्या कहलाता है, डायरेक्ट कहलाता है ना, कि जो का त्यों दूसरे घर में भी बताए जाके और वही चीज करके आ गए। लेकिन ऐसा होना चाहिए, क्या लिखा, जैसे जब किसी स्पीकर के द्वारा स्टेटमेंट को उसी शब्दों में कहा जाए, इसको जैसे इन्वर्टेड कॉमास, ये इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं, के बीच रखा जाता है, उस शब्द को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है। देखेंगे एग्जांपल से। डायरेक्ट स्पीच का मतलब सीधे ये है कि जो जैसा मैं बोलूं, जैसा कोई बोल रहा है वक्ता, उसी को सेम जाके रिपीट कर देना, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ओके। जैसे क्या लिखा है, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या हो गया, उसने मुझसे कहा। अब यहां पास कोई ना कोई तो कंजंक्शन आएगा, है ना, क्या आएगा, कंजंक्शन। तो अभी कंजंक्शन छोड़े, इसका मतलब अभी क्या रहा है, मैं खाना बना रही हूं। क्या बोल रहा है, उसने मुझसे कहा कि मैं खाना बना रही हूं,
है ना। उसने मुझसे क्या कहा कि मैं खाना, इसी से आप क्या, उसने मुझसे, आप हिंदी समझ सकते हैं, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, उसने सामने वाले ने, उसने मुझसे कहा, उसने का मतलब क्या हो गया, यहाँ है। उसने का मतलब उसने मुझसे कहा मैं खाना बना रहा हूँ। जैसे उसने, जैसे कोई व्यक्ति है तो ये कह रहा है जैसे, है ना, तो इससे ये क्या कह रहा है, उसने मुझसे कहा, ये बोल रहा है कि उसने मुझसे कहा कि मैं खाना बना रहा हूँ। जैसे आप घर में, मैं पढ़ रहा हूँ, उसने मुझसे कहा मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। तो क्या होगा, उसने मुझसे कहा मैं खाना बना रहा हूँ या बना रही हूँ, तो क्या कहला गया, ये डायरेक्ट स्पीच कहला गया। उसने मुझसे कहा कि मैं खाना बना रहा हूँ, जैसा उसने बोला उसी से जाके दूसरे को जाके बता दिया। जैसे आप लोग घर में क्या रहता है, कोई काम कर रहा है तो कोई बोला कि मैं ये कर रहा हूँ, तो घर में जाके बोल मैं खाना बना रही हूँ, तो भी क्या बोले, उसने मुझसे कहा कि मैं खाना बना रही हूँ, वो डायरेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि इनडायरेक्ट क्या होता है। क्या, जैसे इंपॉर्टेंट कॉमर्स के अंदर क्या, सब्जेक्ट वर्ब प्लस क्या रहेगा, अदर वर्ड रहता है। क्या रहता है, अदर वर्ड रहता है। ओके, यहाँ कह रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा। ओके, क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा। ओके, जैसे ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये, और ये यहाँ पास क्या लगा रहता है, कॉमा लगा रहता है ना। ये नरेशन के अकॉर्डिंग चलेगा, है ना। इस स्ट्रक्चर से ही आपको बनाना है, देखना है कैसे किया जाता है। जैसे क्या लिखा है यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग। ये क्या करता है, रिपोर्टिंग करता है। क्या करता है, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग, ये क्या करता है, रिपोर्टिंग करता है। ओके, क्या करता है, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग स्पीच है ये भी जाके बोलता है। ठीक है, ये क्या है, रिपोर्टेड। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड करता है ये। ठीक है, अब बीच में जो कंजंक्शन क्या आता है, कंजंक्शन आता है। कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। कोई भी कंजंक्शन, जैसे आपने ट्रेन, ट्रेन तो देखा है ना, कंजंक्शन जानते हो ना, जंक्शन, कंजंक्शन किससे बना है, जंक्शन से। मतलब कंजंक्शन मतलब जोड़ता है, जो दो स्टेशनों के बीच का जो ट्रेन होती है तो क्या करती है, जोड़ता है। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़ता है। ठीक है, जैसे क्या हो, कंजंक्शन, यहाँ पास कौन सा कंजंक्शन, अधिकतर सबसे ज्यादा कौन सा कंजंक्शन आता है, यहाँ पास दैट आता है। क्या आता है, दैट, या फिर नाइदर भी आता, और भी आता, लेकिन ये सबसे ज्यादा 90% या आप मान सकते हैं क्या, 95% ये आता है। ओके, जैसे आप देखते चलेंगे वीडियो में तो आपको पता चल जाएगा कहाँ किसका यूज कहाँ होता है। ओके, तो ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच। इसी को क्या बोलते हैं, आर एस। इसी को क्या बोला जाता है, आर एस। आर एस बोला जाता है कि आर वी, क्या बोला जाता है, क्या बोलेंगे इसको, आर वी आर एस रहता है, आर वी और आर एस। ओके, जैसे क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जैसे ये है, ये क्या है, रिपोर्टेड क्या है, वर्ब। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है, रिपोर्टेड, इसको क्या, स्पीच, है ना, आर एस। आर वी और आर एस से इसको जाना जाता है। ठीक है, यही पास क्या आता है, कंजंक्शन। आप ये कंजंक्शन किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ये इस किस टेंस में है, किस टेंस में चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ठीक है, इसको जैसे आएगा तो अभी समझते चलेंगे कैसे बनाया जाता है। अभी क्या देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है, पहले क्या जाने, रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। वक्ता द्वारा बात शुरू करने के लिए कॉमा के बाहर के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। जैसे ये हो गया और ये हो गया और एक कॉमा वाला हो गया। कितने टाइप के होते हैं, मैं आपको लिख के ही बता दे रहा हूं। जैसे क्या होता है, सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमको पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर प्लूरल जो भी है ना, पता होना चाहिए। सेकंड हमको क्या पता होना चाहिए, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्पीच, वो किस रिपोर्ट स्पीच कर रहा है ना। रिपोर्टिंग हमको क्या पता होना चाहिए, रिपोर्टिंग स्पीच पता होना चाहिए। ओके, थर्ड हमको क्या पता होना चाहिए, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड क्या हमको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। क्या पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। ये अगर ये हमको ये पता है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम बना सकते हैं कि
ये किस टेंस में चेंज होगा। ओके, जैसे क्या, रिपोर्टिंग वर्ब से आप बनाए किस टेंस का है तो किस टेंस में चेंज होगा। जैसे सिंपल का है उसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो ऐसे ही हमको पता होना चाहिए और हमको टेंस वर्ब इसका सबका पूरा ज्ञान होना चाहिए कि किस टेंस का है किस टेंस में चेंज होगा। ओके, तो क्या हो गया, ये सब्जेक्ट पता होना चाहिए हमको, क्या होना चाहिए, रिपोर्टिंग स्पीच पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या बोल रहा है कैसे है, और क्या पता होना चाहिए हमको, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए पता, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट है क्या। ओके, अब जैसे क्या लिखा, रिपोर्टिंग वर्ब और क्या लिखा, रिपोर्टेड स्पीच। अब फिर देखते हैं कि इसको करते कैसे, होता क्या है ना। तो ज्यादा आपको ये पूरा समझ, पूरा लास्ट तक ही वीडियो आपको देखना है। ओके, जैसे क्या लिखा है, ये रिपोर्टेड स्पीच। अभी हम क्या पढ़ चुके हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या पढ़ चुके हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। वक्ता द्वारा जो बात कही जाती है, वक्ता द्वारा जो बात कही जाती है रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। मतलब कोई व्यक्ति अगर कोई बात कह रहा है तो वो क्या कहलाता है, वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल से देख सकते हैं, इंपोर्टेड कॉमास के अंदर रहता है। कहाँ रहता है ये, इंपोर्टेड कॉमास के अंदर रहता है। कोई व्यक्ति कुछ बात कर रहा है तो कहाँ रहता है ये, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे क्या लिखा है, सी सेड टू मी, है ना, उसने मुझसे कहा। इसका मतलब क्या हो गया, उसने मुझसे कहा। यू आर अ गुड बॉय, वो क्या है, बहुत अच्छा लड़का है। उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा का मतलब क्या है, उसने मुझसे कहा, वह क्या है, वो क्या है, अच्छा लड़का है। उसने कहा, दूसरे ने कहा। अब कही गई बात को कह देना क्या कहलाता है, को कह देना। वो किसके अंदर रहता है, वो इसके अंदर रहता है, जो कही मतलब जिसके द्वारा मतलब बात की जाती है, और वो किसी के द्वारा कही गई बात को नरेशन बोलते हैं। ये तो है ना, ये तो पता है आपको। जैसे डायरेक्ट, नोट ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच टेंस में बना है। मतलब इसको जैसे क्या लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग क्या लिखा, रिपोर्टिंग स्पीच, है ना। फिर क्या लिखा है, रिपोर्टेड वर्ब, ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच, ये हो गया। जैसे RV और ये क्या हो गया, RS। इसको देखेंगे किस टेंस में है, क्या देखेंगे, किस टेंस में, उसके अकॉर्डिंग इसका टेंस चेंज करते हैं या टेंस में बदलते हैं। यहाँ पास आपको पता है डेट इधर क्या क्या आता है। ओके, ये आपको क्या पता होगा, इसको टेंस को देखने के बाद हमको फिर बनाना है कि किस टेंस में, फिर वो किस टेंस में चेंज होगा। पास्ट में है किस में जाएगा, है ना, अगर प्रेजेंट में है तो कहाँ जाएगा, किस टेंस में चेंज होगा। तो अभी कंटिन्यू उसको देखते हैं। ओके, जैसे क्या लिखा है, इनडायरेक्ट, ये क्या है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होता क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में किसी व्यक्ति द्वारा कही गई, मतलब कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है और वो जाके अपनी भाषा में जाके बोल रहा है, क्या कर रहा है, स्टैंड अप बताओ। इनडायरेक्ट स्पीच वो होती है जो हमने किसी से बोला वो अपनी भाषा में दूसरे को बता देता है। हाँ, तो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट। मतलब क्या, इनडायरेक्ट स्पीच में किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात अपने शब्दों में, जैसे आपने बताया कि उसने मुझे मारा है, ठीक है, जैसे कि आपने जाके बताया क्या, उसने मुझे मारा है, तो उसने जाके क्या बताया, बहुत मारा है, बढ़ा चढ़ा के बता देता है ना, अपने शब्द में और ज़्यादा बोल देगा, तो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट कहलाता है। अपने डायरेक्ट, जब अगर वो डायरेक्ट बताता पता चल जाता, लेकिन उसने क्या, इनडायरेक्टली बोला, और इनडायरेक्ट उससे बोला तो जाके और बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, है ना, ये होता ही है। तो अपने शब्दों में जाके क्या बता दी, इंपोर्टेड कॉमास के बीच रखा जाता है, इंपोर्टेड कॉमास के बीच रखा जाता है। कैसे, जैसे ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। सी टोल्ड मी दैट सी वाज, क्या बोल रहा है वो, उसने मुझे कहा कि मैं कुकिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूं, वह खाना बना रही है ना, क्या हो जाएगा, मुझसे कहा कि मैं खाना बना रही हूं, है ना। क्या बोल रही, सी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, मतलब कोई सामने वाला व्यक्ति जो होगा, जैसे यहाँ पास दो हैं, है ना, दो हैं, जैसे ये अगर ऐसे हैं, है ना, इसने जाके ये क्या बोल रहा, उसने मुझसे कहा कि मैं खाना बना रही हूँ, है ना, कि वह खाना बना रही है। मैं कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट रहेगा यहाँ भी सब्जेक्ट आता है, ठीक है।
तो नाउन प्रोनाउन जब आएगा, जब यहाँ पास नाम रहता है तो वहाँ पास क्या आ जाएगा, अगर लड़का का नाम है तो क्या आएगा, ही आएगा, अगर यहाँ लड़की का नाम आएगा तो सी आएगा। तो अभी देखेंगे उसको। लेकिन उसने जाके क्या बताया कि उसने मुझसे कहा कि मैं खाना बना रही हूँ। जैसे क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच में वक्ता का कथन मतलब नहीं बदलता। जो इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो वक्ता जो बोलता है ना, जो बोल रहा है उसका मतलब चेंज नहीं होता, केवल क्या होता, कहने का तरीका बदल जाता है। क्या होता है, उसका तरीका बदल जाता है कि वो बोल क्या रहा है। बाकी उसका जो बोल रहा है वो पहले भी जो बोल रहा था वही है, लेकिन उसका क्या थोड़ी सा मतलब नहीं बदलता और सेम रहता है। ठीक है, सेम रहता है। जैसे आप देख सकते हो, जैसे इनडायरेक्ट स्पीच को वक्ता का कहने का मतलब नहीं चेंज होता, और क्या होता है, कहने का मतलब वही रहता है ना, तरीका थोड़ी चेंज हो जाता है। अगर किसी ने बोला क्या, जैसे पूजा कर रहे हो तो क्या बोल रहा है, पंडित जी क्या बोल रहे हैं कि अग्नि लेके आओ, वहीं पास कुछ हो गया तो क्या, आग लग गई। तो दोनों का अग्नि और आग में क्या डिफरेंस है पता है? अग्नि और आग में क्या डिफरेंस पता है कुछ? अगर कोई बोल दे आग लग गई या आग लगा दो तो उसका मतलब क्या हो गया, मतलब किसी घर में जिंदगी में आग लग गई या किसी घर में आग लग गई। लेकिन वहीं पास क्या बोले, अग्नि, क्या बोले, अग्नि का। तो अग्नि तुम्हारे मन में अलग आएगा कि अग्नि हवन करने के लिए होगा, है ना। तो वर्ड जो रहते हैं चेंज हो जाते हैं। ओके, तो अग्नि मतलब क्या हो गया, अग्नि मतलब कि पूजा वाली सामग्री, वो हो गया कि पूजा के में यूज मतलब बोलते हैं, है ना। अब वर्ड ही चेंज हो गया ना, मतलब एक ही है, अग्नि का भी है आगी का भी, लेकिन चेंज हो जाता है कहने का। ठीक है, वैसे ही है सेम। जैसे क्या लिखा है ये, असर्टिव सेंटेंस, है ना, क्या निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या लिखा है इंपरेटिव सेंटेंस, और क्या लिखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और क्या लिखा है लास्ट में ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें यही सेंटेंस से आपको पढ़ना है, आपको ये सब पता होना चाहिए, तो आप जल्दी नरेशन बना सकते हैं। अब जो भी काम करेंगे, वर्क करेंगे, इसके ऊपर करेंगे कि जो हमसे जो नरेशन का क्या आता है, एग्जाम्पल्स आता है, पेपर में आता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका ज्ञान हमको होना चाहिए, पता होना, नॉलेज होनी चाहिए। जैसे क्या है असर्टिव। अब असर्टिव क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव, ये क्या होता है निगेटिव, क्या होता है निगेटिव सेंटेंस, क्या होता है निगेटिव सेंटेंस। अब पॉजिटिव, जैसे वो क्या बोल रहा है, राम गोज, क्या हो, राम जाता है। ठीक है, राम जाता है। यहीं पास इसको अगर बनाएंगे क्या, किसमें बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, निगेटिव, इसका क्या बनेगा, क्या बनेगा इसका निगेटिव, स्टैंड अप यू, क्या होगा इसका निगेटिव, पॉजिटिव। असर्टिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, इसमें निगेटिव सेंटेंस भी होता है। जैसे वह खाता है और वह नहीं खाता है, राम आम खाता है, राम आम नहीं खाता है, यही ना होगा निगेटिव। तो क्या होगा, स्टैंड अप, नहीं, क्या होता है इसका, राम, ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल के हिसाब से क्या लगाया, डू डज का यूज करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पास, डज, क्या आएगा, डज। यहीं पास क्या, नॉट भी आएगा ना, डजंट, डजंट कर सकते हैं, डज नॉट भी कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, और ये V1 आ जाएगा, गो। क्या हो गया, राम डजंट गो, राम नहीं जाता है। अब हमको क्या देखना है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब, एक एक्सिलरी वर्ब के साथ आता है। फर्स्ट में क्या रहता है, एक्सिलरी वर्ब, मतलब डू डज रहता है ना, डू डज रहता है। जैसे डू डज, सब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड, ये रहता है। एक क्या रहता है, यही पास WH वाला रहता है, इसमें क्या रहता है, WH वाला रहता है। ठीक है, इसका जो आंसर देते हैं यस या नो में आंसर देते हैं। किस में देते हैं, यस या नो में, कि क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम सोए, तो क्या तुम क्या कर रहे हो, तो यस या नो में देंगे, है ना आंसर। तो ये क्या हो गया, यस या नो में आंसर देंगे। और ये क्या हो गया, WH, तुम कहाँ जा रहे थे, तुम्हारा क्या नाम है ना। तो इसको ऐसे बनाएंगे। जो असर्टिव सेंटेंस में किसका यूज करेंगे, दैट का। किसका करेंगे, दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं,
दैट का। इंट्रोगेटिव में किसका यूज करेंगे? इंट्रोगेटिव में किसका करेंगे? अरे नहीं, नरेशन पढ़ रहे हैं ना, तो नरेशन किसका किसका यूज होगा नरेशन में? किसका यूज होगा नरेशन में? पहले ये पता चल गया। एक्सिलरी वर्ब के साथ आएगा तो क्या आएगा? यस या नो में आंसर देते हैं। ठीक, इसमें आएगा तो किसका यूज करेंगे? यहाँ पास WH अगर आता है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। इम्परेटिव सेंटेंस। अब क्या आगे? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या रहता है? वर्ब प्लस क्या रहता है? अदर वर्ड। मतलब ओपन द डोर, क्लोज द डोर, है ना। ओपन द डोर, ओपन द डोर। जैसे क्या होगा? ओपन द डोर, मतलब वर्ब पहले है और फिर क्या है? क्या? ओपन द डोर। क्या है? डोर। यहाँ पास डोर, पी नहीं आएगा, डोर। ओपन द डोर। तो क्या सब्जेक्ट ये है और ये क्या है? अदर वर्ड है। क्या है? अदर वर्ड। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया। क्या आ गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जो अगर ये इसमें रहेगा तो किसमें बनाते हैं? टू में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? टू लगा के नरेशन बनाया जाता है। ठीक है। सेकंड क्या आ गया? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी, मे गॉड ब्लेस यू, और साइन लग जाएगा एक्सक्लेमेटरी का। ओके। तो ये भी किसमें? इसमें दैट लगता है। क्या लगता है? दैट। ठीक है, ज्यादातर क्या लगता है? दैट। ठीक है, इतने में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर कहीं पास क्या पॉजिटिव मिलता है क्या लगेगा? क्या लगेगा? यहाँ दैट लगेगा। इस और क्या लगता है? एक टू भी लगा, इसमें लगा सकते हैं ना। इसमें क्या लगेगा? टू लगेगा। ठीक, और इसमें क्या लगेगा? दैट लगेगा। सब में दैट लगता है ना। कुछ कंडीशनों में इसमें क्या लगेगा? दैट लगेगा, है ना। ओके, इसमें क्या लगेगा? दैट लगेगा। अगर यहाँ अगर आपको क्या पता है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, अपरेटिव सेंटेंस आपको पता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको ही समझाएंगे। ठीक है, अगर बन रहा है तो इसके आगे बढ़ेंगे, आपके क्वेरी के हिसाब से काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपके क्वेरी के हिसाब से ही रहेगी। थैंक यू सो मच।